My name is Abhilash Modi, and I am sharing my experience of learning non-violent communication with the help of Chaitanya Bhaiya. It was really a very wonderful experience learning non-violent communication with such a non-violent person. Chaitanya sir, he has really been a great guide throughout the journey. स्टिल अभी भी मैं नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, एकदम से आपको कोई भी चीज़ नहीं आती. एंड ऑल द फॉर्मूलाज दैट चैतन्य भैया हैज टोल्ड अस ड्यूरिंग द जर्नी, इट रियली हेल्प्स मी सो मच इन थिंकिंग with variety of thoughts. So I'm very, very thankful. I'm also having deep down gratitude towards Marshall Rosenberg, who has propounded this thing. Because if he had not done so, we would not be able to practice for the same. Some things that I would like to share here that I have learned through this journey of NVC. होता क्या है, सामने कुछ हो रहा है, हमको उसको ऑब्जर्व करना होता है. उस ऑब्जर्वेशन से हमारे अंदर कोई फीलिंग आती है. वो फीलिंग हो सकता है प्लेजरेबल है हमारे लिए, या हो सकता है वो हमारे को कहीं ना कहीं दुखी कर रही है, परेशान कर रही है. उसके कारण से हमारे अंदर कोई नीड होती है, वो या तो सेटिस्फाई होती है या डिससेटिस्फाई होती है. अल्टीमेटली अगर हम उस प्रोसेस को ठीक से समझ जाते हैं कि मैं कुछ बाहर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उससे मुझे कुछ फीलिंग हो रही है, वो या मेरे लिए ठीक लग रही है मुझे या बुरी लग रही है. उस कारण से अगर ठीक लग रही है तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ नीड्स है जो फुलफ़िल हो रही है, या ठीक नहीं लग रही है तो नीड्स है फुलफ़िल नहीं हो रही है. अगर नीड्स फुलफ़िल हो रही है तो मैं सामने वालों को थैंक यू बोलूँगा कि थैंक यू सो मच, आप मेरी नीड्स फुलफ़िल करने में मेरी हेल्प कर रहे हैं. और अगर वो नीड्स फुलफ़िल नहीं हो रही है तो भी मैं सामने वाले से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप देखिए अगर आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मेरी यूनिवर्सल ह्यूमन नीड्स जो हैं वो फुलफ़िल नहीं हो रही है. उसके लिए एक पूरा पैटर्न बताया गया है, मैंने यहाँ बहुत शॉर्ट में समझाया है. तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने समझी, OFNR टेक्निक, क्योंकि एक कोर पॉइंट है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन का. अनदर थिंग जो मुझे प्रैक्टिस के दौरान रियलाइज़ हुई कि कभी कभी हम खुद का OFNR तो देख लेते हैं, पर हम ये नहीं देखते कि हम सामने वाले को हमारे अंदर क्या ऑब्जर्व करने के लिए दे रहे हैं. ऐसे फॉर एन एग्जाम्पल, किसी ने मुझे कहा कि तेरा ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता. मैं डायरेक्टली कुछ भी रिएक्ट करता हूँ, उससे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि वो सामने वाला व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा है, मैंने उसको ऑब्जर्व करने के लिए क्या दिया है. अगर मैं ठीक से देख पाऊँगा तो मुझे लगेगा क्योंकि मैं शायद टाइम पे नहीं उठता, मैं चीज़ों में ठीक से बात नहीं करता हूँ, घर पे ठीक से बात नहीं करता हूँ, मैं सुनता नहीं हूँ किसी की, मेरे फ्रेंड्स गलत हैं, मेरी आदतें ठीक नहीं हैं, मैं अपने ड्रीम्स को लेके फोकस्ड नहीं हूँ. इस कारण से वो व्यक्ति ऐसा कह रहा है. उस कारण से उसको कुछ नेगेटिव फीलिंग्स हो रही है, इस कारण से उसकी कुछ नीड्स फुलफ़िल नहीं हो रही है, और इस कारण से वो मुझे रिक्वेस्ट कर रहा है कि तू कुछ ठीक से कर. जब हम इस OFNR को खुद में और सामने वाले में देख पाएंगे तो मुझे लगता है नॉन वायलेंटली कम्युनिकेट कर पाएंगे, जो कि कोर है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन का. वंस अगेन थैंक यू चैतन्य भैया फॉर प्रोवाइडिंग अस विथ सच एन अमेजिंग कोर्स. आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल टुवर्ड्स यू, एंड ऑब्वियसली मार्शल रोजनबर्ग जिसने इसको प्रोपाउंड किया. थैंक यू सो मच भैया.